हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड एग्जाम गुरु चैनल पे। और ये देखिए, अभी अरावली का जो विवाद चल रहा था उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर ये अरावली विवाद जो है क्यों हो रहा है, क्या है इसका रीज़न, इससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं आने वाले समय में, अच्छा या बुरा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा अरावली को अच्छे से। विवाद चूँकि विवाद तो सीधा आदमी बता देगा ऐसा ऐसा विवाद है, लेकिन अगर आप अरावली की स्थिति को सही से समझ पाइएगा तो ही जाकर के विवाद को सही ढंग से समझ पाइएगा। तो चलिए बिना देर किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय में। एक्चुअली है क्या ना कि अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए, भारत का ये क्या है, सबसे प्राचीन जो है आपका पर्वत श्रृंखला है ये अरावली। और ये देखिएगा तो ये एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये भारत का जो है उत्तर पश्चिम के इलाके में स्थित है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग मैप में, ये जो है आपका अरावली है, कुछ इस तरह से बना हुआ। और ये अरावली का पोजीशन है। माफ कीजिएगा। फिर देखिएगा, विस्तार देखेंगे अगर ये, तो आपको ना ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह में देखने को मिलेंगे। देखिए, गुजरात वाला इलाका ले लेता है ये, हरियाणा का इलाका है, फिर दिल्ली का इलाका है, फिर राजस्थान का इलाका है। तो ये सारी जगह को ये कवर करता है अरावली। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि इसका जो औसत चौड़ाई जो है टोटल कितना है, 40 से 50 किलोमीटर है। और जबकि इसका जो है आपका औसत लंबाई, जो कुल लंबाई जो है ये टोटल कितना है, 60 से सॉरी माफ़ कीजिएगा 600 से 700 किलोमीटर का टोटल है। इसमें देखिएगा तो हाईएस्ट पीक जो होता है, यानी सबसे उच्चतम बिंदु जो होता है यहाँ पे अरावली में, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसको देखिएगा तो ये राजस्थान में एक माउंट आबू करके जगह है, वहीं पे जो है ये स्थित है। जिसका लंबाई जो है टोटल बोले ऊंचाई जो है इसका टोटल गुरु शिखर का, ये है 1722 मीटर का। और अरावली की आयु जो वैज्ञानिक मेजर करके रखे हैं, ये आप देखिएगा तो 1.5 से 2 मिलियन ईयर जो है मेजर किया गया है इसको। कहीं कहीं आपको 1.5 टू 1.7 देखने को मिलेगा, कहीं पे 1.2 से 1.5 देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जगह पे जो है डेटा वेरी करता है। अब ये पर्वतमाला को देखिएगा अरावली को, तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है। और ये जो है अगर देखिएगा तो पहले बहुत ना, ये जो पर्वतमाला है यानी अरावली जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ऊंचा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ जो है इसका जो है हाइट जो है कम होते चला गया। अब आप सोचिएगा कि ये हाइट भला कैसे कम हो गया। तो देखिए, हाइट कम होने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे इरोजन हुए। अब इरोजन जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इरोजन जो है विंड से, यानी कि हवा से, और ये वाटर से, दोनों से जो है इरोजन होता है। तो इरोजन जो है विंड के टकराने से, वाटर के टकराने से घिसा ये पर्वत, और घिसने से जो है समझ लीजिए सीधा भाषा में घिसा, और घिसते घिसते जो है ये कम जो है होते चला गया, यानी कि इसका हाइट जो है कम होते चला गया। फिर देखिएगा, अब यहाँ पे विवाद जो है शुरू कहाँ से हुआ है उसको समझ लीजिए थोड़ा। देखिए ना, अभी हाल ही में जो है 20 नवंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट मेनली समझिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 20 नवंबर 2025 को। मेनली इसमें हुआ क्या था कि सरकार जो है, यानी गवर्नमेंट जो हमारी थी, वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो थी, वो अरावली हिल्स के बारे में ना नया परिभाषा दी थी। अब ये नया परिभाषा क्या था और इसके तहत क्या है उसको समझिए थोड़ा। देखिए, अरावली हिल बोला ये गया उसमें कि अरावली हिल वह भूभाग माना जाएगा जिसका ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, उसी को जो है अरावली हिल्स में या अरावली रेंज में माना जाएगा। लेकिन वैसी पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से कम हो वो उस क्राइटेरिया में नहीं आती, ठीक है। और उस पहाड़ी में मान लीजिए कि 500 मीटर के का पहाड़ी का समूह है और उसके अंदर है ये। और इसमें देखिएगा तो खैर आपको तो पता है कि इसीलिए बोले थे आपको कि इसका लोकेशन जो है जानना जरूरी है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जो है, इसका लोकेशन आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो ये बोला गया उसमें कि देखिए,
अरावली रेंज में ना उसी को हम लोग मानेंगे। इस डिफिनेशन में बोला गया कि अरावली रेंज को उसी को मानेंगे हम लोग जो 100 मीटर से ऊंचा है। उससे कम रहेगा तो उसको जो है अरावली रेंज में गिना नहीं जाएगा। और अरावली रेंज में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पहाड़ी होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो जाता है। देखिएगा अरावली जो आप यहाँ मैप में देख रहे हैं ऐसे है, एक्चुअल में कुछ इस तरह से आप समझिएगा। ये कहीं पे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, यानी कि बीच बीच में देखिएगा तो यहाँ पे जो है अरावली में गैप यहाँ पे नज़र आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये जो अरावली हिल है कंटिन्यूअस है ही नहीं। प्लस में ज़्यादातर इसकी जो पहाड़ियाँ हैं इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर से कम है। तो 100 मीटर से कम होने के कारण जो गवर्नमेंट का जो डिफिनेशन जो था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास भी किया गया, मान भी लिया गया था इसको, ये एक्चुअली में क्या था कि मान लिया गया तो बहुत सारी ऐसी अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ जो थी वो जो है इस कैटेगरी से हट चुकी थी, यानी उनको अब अरावली हिल नहीं माना जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम था। अब इससे क्या नुकसान हो सकता था, तो उससे उसको समझने से पहले आप यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे अरावली में आप देखिएगा इसका ये क्लाइमेटिक इम्पोर्टेंस देखिएगा तो बोलता है कि ये रेगिस्तान को रोकने में काम करता है। एक्चुअली रेगिस्तान क्या, देखिए यहाँ पे आप मैप में, इधर है ये थार डिजर्ट है बना हुआ और यहाँ पे अरावली हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो है दिल्ली हरियाणा वाला इधर इलाका जो है पड़ता है, इधर गुजरात आपका है, ठीक है। और फिर बाकी उत्तराखंड वगैरह इलाके जो हैं यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, क्या है कि एक्चुअली में अगर ये अरावली पहाड़ी यहाँ पे ना रहे ना तो ये थार डिजर्ट जो है ये ग्रो करना शुरू कर देगा। अब ग्रो जैसा आदमी के जैसा ये ग्रो नहीं करेगा, ऐसा नहीं मानना है, मेनली ये बढ़ना शुरू कर देगा आगे की ओर। क्यों? क्योंकि विंड जब फ्लो होगा, हवा जब बहेगा तो इसके जो डस्ट पार्टिकल जैसे कि सैंड वगैरह सब है ये उड़ उड़ करके इधर आने लगेंगे और सारे इधर जितने जगह हैं उनको जो है बंजर कर देंगे, यानी कि इनको भी डिजर्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो पहला प्रॉब्लम था, ये रेगिस्तान को रोकने का काम करता है। साथ में उत्तर पश्चिम से जो है ये गर्म हवाएं आती हैं, उनको भी शुष्क हवाएं जो आती हैं उनको भी ये रोकने का काम करता है। और फिर देखिएगा मानसून का इफेक्ट इसमें देखिएगा तो नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये जो शाखा जो है ये ऐसे जाती है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये अरावली है यहाँ पे। तो यहाँ पे अरावली हिल से ये वायु जो है टकरा करके यहीं पे जो है दिल्ली वाले और मिडिल जो भारत है यहाँ पे देखिएगा सब कॉन्टिनेंटल एरिया में जो है बरसात करने का काम करते हैं। अगर अरावली यहाँ पे ना हो तो देखिएगा इधर उत्तराखंड वाले ये सब इलाका है इधर साइड में, ठीक है। तो इधर उत्तराखंड वाले इलाके हैं, तो इधर देखिए ये उत्तराखंड के इलाके हैं यहाँ पे, ये देखिए इधर, ठीक है। तो ये हवा सीधा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची उनसे ये हवा टकराएगा और इतना ज़्यादा बरसात होगा कि दहा देगा पूरा उत्तराखंड को, पूरा तहस नहस करके बर्बाद कर देंगे, समझे ना। तो ऐसा कर सकता है, पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो सकता है इससे। साथ में आप इधर देखिएगा तो इधर दिल्ली हरियाणा का इलाका जो है, गुजरात का इलाका है, उन सब में भी डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी डिजर्ट हो जाएगा वो सब, यानी कि बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से ज़मीन, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम थी इसका। अब फिर आगे देखिए आप लोग, फिर यहाँ पे देखिए अब थोड़ा परिचय में और आगे हम लोग देखते हैं अरावली को। देखिए तो अरावली अधिकतर देखिएगा ना टूटी फूटी है, जैसा कि हम बताएं ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी लगातार नहीं है। यहाँ पे चट्टानें देखिएगा तो आपको जो है तीनों टाइप के चट्टानें दिखाई देती हैं, जैसे कि इग्नस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया और सेडिमेंट्री रॉक हो गया। ये तीनों टाइप का रॉक जो है यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर से आपको रिप्रेजेंट करके मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको जो है दिखा दूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो अरावली से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ भी हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए लूनी नदी है जो कि अरब सागर का मुख्य जो है नदी, ये जाकर के अरब सागर में गिरती है मेनली। फिर देखिएगा ये जो है साबरमती, ये भी अरब सागर की ओर जाती है। बनास नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है, और साहिबी नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये चारों की चारों नदियाँ जो है ना अरावली से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लेते हैं अरावली खत्म हो जाता है तो ये नदी भी बर्बाद हो जाएगा, ये नदी भी गया फिर, तो ये प्रॉब्लम थी। साथ में अब
अरावली में आप देखिएगा तो खनिज जो है पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल, लाइमस्टोन जो है ये सब खनिज पाया जाता है। मुख्य वन प्राणी में देखिएगा आप लोग तो लिपोर्ड, नीलगिरी, हैना वगैरह देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ संरक्षित क्षेत्र भी हैं, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है, माउंट आबू सेंचुरी है, असोला भट्टी सेंचुरी है। तो ये सब जो है कुछ जो है संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे जानवरों को संरक्षित करके रखा जाता है। अब और अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि अगर मान लेते हैं अरावली बर्बाद हो गया तो ये जितने भी जीव जंतु हैं वो तो खत्म होंगे ही, साथ में कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल और लाइमस्टोन है। तो इससे क्या होगा कि जो है वैध खनन वहाँ पे नहीं होगा, यानी कि इलीगल जो है खनन, माइनिंग जो है वहाँ पे होने लगेगा, और जो कि हो भी रहा है। अभी आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि अब यहाँ पे जो है ये इलीगल जो है माइनिंग किया जा रहा है, खुदाई चल रहा है। तो ये सब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिएगा विरोध क्यों, ये तो बता ही दिए आपको विरोध क्यों है, क्योंकि इसको बोला गया है कि 100 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो इसके रेंज को माना ही नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा है तो मेनली क्या है कि 100 मीटर से कम रहने पे जो है चीज़ें वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, डिजर्टिफिकेशन को रोक नहीं पाते हैं, विंड बैरियर ये सब जो है बना रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इसके बारे में तो आपको हम बता चुके पहले ही। अब यहाँ पे देखिएगा आगे आप, तो ये देखिए, ये तो हम लोग जनरली इन्वायरमेंटलिस्ट का जो अभी देखिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो और एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो पर्यावरण को मेनली बचाने का काम जो करते हैं, उनका मानना ये है, क्या क्या है कि देख लीजिए, इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखिए, बोलते हैं कि यहाँ पे कई छोटे हिल्स हैं, ठीक है, जो कि इकोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मेनली यहाँ पे अरावली होने से जो वहाँ ग्राउंड वाटर जो है उस इलाके का वो रिचार्ज होता है, डिजर्टिफिकेशन से बच जाता है वो जगह, विंड के बैरियर की तरह काम करता है, शुष्क हवा गर्म हवा को नहीं आने देता है, और डाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके ये रखता है। ठीक है। तो इतने सारे तो चीज़ हैं। अब ये इन्वायरमेंटलिस्ट का ये दावा है कि इतना इतना चीज़ें हैं, तो आप जो है इस इकोलॉजी को जो है कैसे जो है ख़त्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। वहीं पे अब आप देखिएगा, इसका ऊंचाई का डिफिनेशन जब लागू हुआ तो इसमें बोला जा रहा है 90 जो लागू हुआ उसमें से आप देखिएगा कि 90% अरावली का हिस्सा जो है ऐसे ही ख़त्म हो गया। यानी कि आपको शुरू में ही हम बोले कि 100 मीटर से कम के बहुत सारे हिल्स हैं जो कि उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिर हिल्स माने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो 100 मीटर से अधिक को माना जा रहा है, या तो 100 मीटर को। तो ये 90 मीटर से जो कम है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, 100 से जो कम है वो बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उनको किसी भी तरह से गवर्नमेंट या जो इलीगल माइनिंग माफिया जो होते हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अरावली का 90% हिस्सा जो है बर्बाद हो सकता है। इससे साथ में इसमें देखिएगा तो इन इससे इन होल लोग पर खनन, निर्माण, रियल एस्टेट का रास्ता जो है खुल सकता है। अब डिफिनेशन तो दे दिए, तो वही आपको हम बताएं कि खनन हो सकता है वहाँ, इलीगल निर्माण हो सकता है, रियल इस्टेट वाले उस जगह को कब्जा कर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है वहाँ पे। साथ ही धूल, गर्मी, पानी की कमी और प्रदूषण वगैरह जो है बढ़ सकता है। खास करके दिल्ली जो है प्रदूषण से पहले ही चौपट है, और वो चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। इसीलिए आप देखिएगा कि सेव अरावली करके जो है चल रहा था एक ट्रेंड, और इन्वायरमेंटलिस्ट का ये सब जो है कुछ रीजंस हैं जो बता रहे हैं कि नहीं, सो ये डिफिनेशन गलत है, इसको बदला जाए। अब गवर्नमेंट का क्या पक्ष है उसको भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और सरकार इस आलोचना को खारिज करते हैं। अब क्यों करते हैं? वे कहते हैं कि नई डिफिनेशन से 90% से अधिक एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, जबकि इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि 90% एरिया बर्बाद हो जाएगा, जबकि गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर है यहाँ पे कि खनन का अनुमति गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन बिना कोई प्लान का नहीं। ठीक है। यानी कि यहाँ चांस है, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको पढ़ करके लग रहा होगा, समझ करके, कि खनन का अनुमति अगर गवर्नमेंट देती है प्लान के साथ ही, यानी खनन तो होना ही है। ये देखिए कुछ इस तरह से खनन हो रहा है, और ये फिगर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये रावली का ही खनन है। ये सब रियल फोटो जो है यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ने नई माइनिंग लीज पर रोक लगाई है, लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार जो है
इसको करने के लिए बोली है, जो कि अभी नहीं है। खैर इसके बारे में जैसे अपडेट आएगा बताएंगे आपको। देखिएगा, फिर मंत्रालय जो है केवल पीक या स्लोप नहीं बल्कि माउंटेन स्ट्रक्चर पर प्रोटेक्शन लागू जो है करने के लिए बोली है। मतलब पीक और स्लोप पे लागू नहीं करेगी, बस माउंटेन स्ट्रक्चर पर जो है लागू करेगी। ये सब फालतू का बकवास है। अरावली को ये जो है आपको बचाना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बता चुके हैं आपको, और आगे भी आपको जो है बताएंगे। फिर देखिए, यहाँ पे आप समझिए कि मुख्य जो आपको इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं, जो कंट्रोवर्सी के जो मेन कोर हैं, वे क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है ना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का मतलब अरावली जो है वहाँ पे बरसात होता है, तो यहाँ पे देखिएगा पानी रिस करके जो है ज़मीन के अंदर जाता है, और यही पानी चल करके आगे जो है लोग इस्तेमाल करते हैं निकाल करके। ठीक है, तो ये वाटर स्कार्सिटी से उस एरिया को बचाता है। साथ में डस्ट और एयर क्वालिटी जो है दिल्ली एनसीआर के लिए, जैसे अभी कुछ देर पहले ही बोले थे, ये प्रोन है। अगर ये अरावली अगर हट जाता है तो पूरा दिल्ली में जो है डस्ट, ये पहले से ही इतना है और अब और बढ़ जाएगा अगर अरावली हटता है तो। ठीक है, और डस्ट स्टॉर्म वगैरह जो आते हैं उनको भी अरावली रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रहेगा ही नहीं तो फिर रोकेगा कौन। तो ये सब जो है मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्रोवर्सी के मेन कोर बनते हैं। और देखिएगा, तो डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि बोले वन्य जीव वगैरह जो है ख़त्म हो सकते हैं, जैसे आपको समझाए। फिर देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ जो है वो सब खत्म हो सकता है, फ्लोरा फोना जो है ख़त्म हो सकते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बन सकता है वहाँ पे। तो अरावली को बचा करके जो है रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास जो है यहीं पे ख़त्म, इसको हम करेंगे इस वीडियो को, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें क्यों अरावली को जो है प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है।